अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं सऊदी अरब से और इंडिया से कुछ ज़रूरी बातें। तो इससे पहले कि बात शुरू किया जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक वीडियो आसानी से पहुंच सके। आइए बात शुरू करते हैं। इससे पहले एक और बात बताता चलूँ, जैसा कि कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था, अपलोड नहीं कर पाया था, इसलिए कि एक खुशखबरी आई थी मेरे पास सुबह सुबह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे अपनी रहमत से नवाजा, यानी कि बेटी अता किया है। तो इस वजह से थोड़ा मैं बिज़ी रह गया। हालांकि मैं तो सऊदी में हूँ, लेकिन जानते ही हैं कि नेट का ज़माना है, तो हर टाइम आदमी सब जगह सबसे कनेक्टेड ही है। तो बहरहाल इस वजह से तो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि अल्लाह ने मुझे अपनी रहमत से नवाजा है। तो इस वजह से मैं जो है तो कल की ख़बरें लेकर नहीं आ सका आप लोगों की खिदमत में। चलिए बात शुरू किया जाए। सबसे पहले आज बात करते हैं इंडिया से। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक किट डिज़ाइन किया है, जिसके ज़रिए जो है तो ओमिक्रॉन का 2 घंटे के अंदर में, कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट्स का 2 घंटे के अंदर में पता लगाया जा सकता है। टेस्टिंग किट को शुमार मशरक़ी इलाके के इलाक़ाई तिब्बी तहक़ीक़ ने रिसर्च किया और उस वहाँ की टीम ने जो है तो ये डिज़ाइन किया है। ये बात इस वक्त बहुत ही अहम है, क्योंकि ओमिक्रॉन का जैसे ही हर जगह केस जो है तो बढ़ रहा है। इंडिया में भी जो है तो 3 और केस रिकॉर्ड हुए हैं। तो मुख्तलिफ स्टेट्स में ओमिक्रॉन के केस सामने आए हैं। तो इसमें पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये इसके लिए बताया गया था कि पूरी इसकी जानकारी लेने के लिए, यानी टेस्ट का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए कम से कम 36 घंटा ज़रूरी था। 36 घंटे लगते थे, या नहीं तो 4 से 5 दिन तक लगते थे। तो ऐसे में अब जो है तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जो है किट तैयार किया है, जिसके ज़रिए सिर्फ 2 घंटे के अंदर में ही ये पता लग जाएगा कि यानी कि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से सामने वाला संक्रमित है या नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और अच्छी बात है। जैसे कि वहाँ के साइंसदान लेडी डॉक्टर बिस्वा जेवती ने ये बताया कि ये चीज़ जो है तो डिज़ाइन कर लिया गया है और अब आराम से जो है तो 2 घंटे के अंदर में रिपोर्ट दिया जा सकता है। ठीक है, अगर बात किया जाए डायरेक्ट आने के हवाले से, तो देखिए आना तो यानी कि एंट्री तो अलाउ हो ही गई है और सब लोग आ ही रहे हैं। हाँ, ये है कि पैकेज महंगा है। अगर मैंने कल जैसे यहाँ से भी देखा टिकट का, जिन लोगों को क्वारंटाइन नहीं करना है, जो कि ममलिकत से लोग लेके गए हैं, उनके लिए सिर्फ टिकट की ही ज़रूरत है डायरेक्ट। और वहाँ पे PCR टेस्ट की अलग बात है, करना पड़ेगा और खुद रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ टिकट की बात की जाए तो 2600 रियाल से भी ज़्यादा का टिकट है, यानी कि लगभग अगर इसे देखा जाए तो इंडिया का लगभग 52-53 हज़ार रुपया। तो बहरहाल ये बहुत महंगा है, क्या किया जा सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यही अच्छी बात है कि कम से कम डायरेक्ट एंट्री अलाउ हो गई है। ठीक है, अब बात करते हैं सऊदी अरब से। तो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा है कि ममलिकत में 500,000 से भी ज़्यादा लोग जो है तो बूस्टर डोज ले चुके हैं। जैसा कि बताया गया है कि यहाँ पे 5,03,515 लोगों को बूस्टर डोज दी जा चुकी है, यानी कि इतने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना वायरस की तीसरी डोज ले ली है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है अल वतन अखबार के हवाले से, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने यह बताया कि पिछले 24 घंटे में जो है तो कोरोना वायरस के 65 केस रिकॉर्ड पे आए हैं, रिपोर्ट हुए हैं। हालांकि देखिए ये तो कुछ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए कि पहले बहुत ही कम हो गया था, 30 से भी कम हो गया था, और फिर जो है तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 50 से ऊपर, अभी तो 60 से ऊपर, यानी कि 65 केस रिकॉर्ड हुए हैं। अगर से बात यहाँ पे थोड़ी UAE की भी करते चलें, तो UAE से भी यही खबर है कि कोरोना वायरस के कुछ केस ज़्यादा रिकॉर्ड हो रहे हैं। 100 से भी ऊपर केस रिकॉर्ड हुए हैं पिछले 24 घंटे में, 110 या कुछ ऐसा। तो बहरहाल कुछ ना कुछ रिकॉर्ड तो केस ज़्यादा हो रहे हैं पहले से, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह देखिए बूस्टर डोज भी चल रही है और 500,000 से भी ज़्यादा सऊदी अरब में बूस्टर डोज भी दी जा चुकी है। तो इस हवाले से उतना अब ख़तरा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ केस जो है तो बढ़े हैं। हालांकि फिर भी इतने से में कोई ये इसकी बात नहीं है। अगर से इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया में अभी भी बहुत ज़्यादा हैं, 7,000 से भी ज़्यादा, 7-8 हज़ार के आसपास रिकॉर्ड हो रहे हैं रोज़। तो बहरहाल देखते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद यही की जा सकती है कि जल्द से जल्द इसको हर जगह कंट्रोल कर लिया जाए। जैसा कि ओमिक्रॉन भी जब आया था तो उसके बारे में भी कहा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, बाद में दवा जो है तो उतनी तासीर नहीं दिखाएगी अपनी। लेकिन बहरहाल ऐसा कुछ नहीं है, इंशाल्लाह सब कुछ नॉर्मल ही रहने वाला है। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हज उम्रा के हवाले से। तो अब जो है तो मिनिस्ट्री ऑफ हज उम्रा ने ये ऐलान किया है कि सभी गैर मुल्की, यानी कि बैरून मुल्क से आने वाले लोगों के लिए अब उम्र की इसको कम कर दिया गया है, यानी कि 12 साल या उससे ज़्यादा के सारे लोग जो है तो उम्रा करने आ सकते हैं। या यहाँ के GCC कंट्रीज़ के लोग भी 12 साल या उससे ज़्यादा की उम्र के लोग आ सकते हैं। आपको बताता चलूँ, वाज़ेह करता चलूँ कि पहले ये चीज़ जो है तो 18 साल और उससे ऊपर वालों के लिए ही ये था, उससे 18 साल से नीचे वालों के लिए
पाबंदी थी, लेकिन अब इसे ऐलान किया गया है कि इसे ख़त्म कर दिया गया है। अब सारे 12 साल की उम्र से ज़्यादा वाले लोग भी उम्रा करने आ सकते हैं। यहाँ के शहरी या GCC कंट्रीज़ के शहरी या बैरून मुल्क से आने वाले गैर मुल्की लोग भी जो है तो आके यहाँ पे उम्रा कर सकते हैं। बताया गया है कि जैसा कि GCC कंट्रीज़ से आने वाले लोगों को आने से पहले मुकीम पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि वैक्सीन के हैं, ये रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद यहाँ आने के बाद ममलिकत में एंट्री के बाद जो है तो उन्हें तवक्कलना एप्लीकेशन पे इंतराज कराना पड़ेगा और एतमरना पे, उसके बाद ही जो है तो उसके ज़रिए ही जो है इजाज़तनामा हासिल किया जा सकता है मक्का मुकरमा उम्रा करने के लिए, तवाफ़ और नमाज़ें अदा करने के लिए, या फिर मदीना मनव्वरा में भी यानी कि रोज़े रसूल पे हाज़िरी के लिए और मस्जिद नबी में नमाज वगैरह के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए सेम प्रोसेस है। यानी कि तवक्कलना सबसे पहले यहाँ आने के बाद जो है तो ये करना पड़ेगा, तवक्कलना में इंतराज करना पड़ेगा एप्लीकेशन में और एतमरना में। इसी तरह बैरून मुल्क से आने वाले यानी कि इंडिया, पाकिस्तान और कहीं से भी जो लोग आ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी अलाउ है कि अब 12 साल या उससे उम्र के लोग भी आ सकते हैं। उन्हें भी आने से पहले खुदूम पे बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जैसा कि खुदूम पे रजिस्ट्रेशन सभी के लिए ज़रूरी है। जो लोग भी किसी भी वीज़ा पे सऊदी अरब में एंट्री करना चाहते हैं, वो आने से 72 घंटे पहले उन्हें खुदूम पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसी तरह उम्रा के लिए भी या किसी भी वीज़े पे आने वाले सऊदी में जो भी गैर मुल्की हैं वो उम्रा कर सकते हैं, तो उन्हें आने से पहले इस पे ही करना पड़ेगा खुदूम पे। और यहाँ ममलिकत में एंट्री के बाद तवक्कलना एप्लीकेशन और एतमरना को इंस्टॉल करके उसे इंदराज कराना पड़ेगा। उस पर अपना जो है तो सब कुछ सेहत अपडेट करना पड़ेगा, अपना हेल्थ स्टेटस। उसके बाद जो है तमन्ना के ज़रिए ही इजाज़त हासिल करके और उम्रा किया जा सकता है, नमाज़ें अदा की जा सकती हैं। और मदीना मनव्वरा के लिए भी वही प्रोसेस है कि आप जो है तो तमन्ना एप्लीकेशन के ज़रिए ही जा सकते हैं। ठीक है, जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो लोग भी, और जो लोग कहीं दूसरे कंट्रीज से आ रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये चीज़ है। ठीक है कि तवक्कलना या तमन्ना एप्लीकेशन से ही कर सकते हैं। बस इसमें बदलाव इतना सा है कि पहले 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए ही अलाउ था, लेकिन अब जो है तो 12 साल और उससे ज़्यादा लोगों के लिए अलाउ कर दिया गया है। ठीक है, चलिए यही सब कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़, बाय।